बेहतरीन ड्रामा सीरियल दिल नादान के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि निगार और तानिया ने एका कर लिया है और सोच रही हैं कि बस हमारा मकसद एक ही है। हम जितनी जल्दी हो सके इस लड़की को यहाँ से निकाल बाहर फेंकेंगे, क्योंकि ये लड़की इन दोनों की आंखों में ऐसे खटकती रहती है कि बस क्या बताएं। आप देखेंगे कि निगार कहती है कि देखो तानिया, अब हमें मिलकर इस लड़की को यहाँ से बाहर करना है, क्योंकि इसकी रोज़ रोज़ की ये चालाकियाँ मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। तानिया कहती है कि आंटी, हमारा मकसद बिल्कुल एक है और हम ऐसा ही करेंगे, इसलिए आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देख लीजिएगा कि किस तरह से मामले सारे संभलते, क्योंकि ये लड़की वाकई में इस काबिल नहीं है कि ये ज़ावियार के साथ ज़िंदगी गुजारे। मैंने जो तकलीफ़ें इस लड़की के पीछे बर्दाश्त की है, एक एक चीज़ का बदला मैं लूँगी। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि बस हमें बस एक ही तरीके से अब ये काम करना है कि इस लड़की को ज़ावियार के आगे इस कदर ज़लील करना है, इस कदर ज़लील करना है, वो कुछ करना है जो कुछ उसने किया भी नहीं होता। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है हाँ, बिल्कुल ठीक है। ख़ास तौर पर दादी की नज़रों में सबसे पहले हमें इसे गिराने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि जब तक हम ये काम नहीं करेंगे हम किसी भी तरह का कामयाब नहीं हो सकते हैं। दूसरी तरफ देखेंगे, कहती है कि ज़ावियार को तो खुद ही इस बात की समझ आ चुकी है कि ये लड़की उसके लिए अच्छी चॉइस नहीं थी और अब वो बहुत ज़्यादा इस बात पर पछता रहा है। बस मज़ीद इसको इस बात पर उकसाते रहना है, ताकि उसको अंदाज़ा होता रहे कि उसने जो कुछ किया है बहुत ही गलत काम किया है। इसलिए आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि बस तानिया, अब हमें मिलकर ये सब कुछ करना है और ये गेम की शुरुआत हो जानी चाहिए। जिस पर आप देखेंगे कि निगार कहती है कि हमें ज़ावियार की नज़र में इसको इस कदर गिराना है कि बस कुछ भी ना रहे बाकी, और जुनैद को लेकर हम इसको इस तरीके से ब्लैकमेल करेंगे कि ये खुद ही अपने मुंह से उगलने लग जाएगी कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती है। यानी कि ना फिर कुछ काम गलत होगा, ना हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम आएगा और ये लड़की यहाँ से भी चली जाएगी। हमें कुछ इस तरीके का काम करना है। जिस पर तानिया बहुत खुश होती है कि उसको एक बहुत देगी, लेकिन नहीं, इन लोगों ने ठेका उठा रखा है तुम्हें जलील करवाने का। तुम्हें तो समझ ही नहीं आ रही। अरे तुम नादान मासूम, तुम्हें क्या खबर कि ये लोग तुम्हारे साथ क्या क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं बड़े अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ कि ये लोग क्या चाहते हैं, लेकिन इनकी मैं किसी चाल में इनको कामयाब नहीं होने दूंगी। नायाब तुम अकेली नहीं हो। जावियर कहता है, अरे भाई कैसी बातें कर रही हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं, पता नहीं क्यों ने आप आपको मेरे खिलाफ भड़का रही है और दिन ब दिन ऐसी ऐसी बातें निकाल रही है कि जिसका वजूद ही नहीं है। जिस पर वो कहती है कि देखो, नायाब ने कुछ भी नहीं किया और ना ही उसने कुछ कहा है। इन बातों को लेके बिला वजह क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों अपना जी जलाते रहते हो, दिल ही दिल में उसके बारे में इस तरह की बातें सोचते रहते हो। देखो, ये बदगुमानियां नहीं अच्छी होती हैं, ये जब दिल में पड़ जाती हैं तो बेड़ा गर्क हो जाता है हर चीज़ का। जिस पर जावियार कहता है, मैं आपकी बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ, लेकिन अब मैं आपको नहीं जानती। मुझे ऐसा लगता है या तो वो एक्स्ट्रा क्लेवर है या फिर बहुत ज़्यादा मासूम। आगे से उसकी दादी कहती है, बेटा वो एक्स्ट्रा मासूम है, एक्स्ट्रा क्लेवर नहीं। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? यही लड़की थी जिसके पीछे तुमने सबसे लड़ लिपट कर उससे शादी की थी और आज तुम इसी में खामियां ढूंढ रहे हो। अरे उस तानिया की बातों में आके तुमने बहुत बहुत गलत कर दिया। जिसको सुनकर वो कहता है, तानिया मुझे कुछ नहीं कहती। पता नहीं क्यों आपके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि तानिया ने सब कुछ किया है, लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तानिया ने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा। वो तो हमेशा बेचारी यही कहती रहती है कि इस मासूम को इतना ना डांटा करो, इस मासूम के साथ बना के रखो। उसने तो कभी ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा, लेकिन ये सारी बातें तो आपसे कहने पर हमें मिल रही हैं। इस पर दादी कहती है, मेरी तो दुआ है कि तुम्हारी अक्ल ठिकाने रहे और तुम ठीक रहो। वैसे जावियार जो नज़र आता था वो है नहीं। बेहतरीन ड्रामा सीरियल दिल नादान की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि आप किस तरीके से शक किया जा रहा है नया पर, और ऐसा ऐसा शक डाला जा रहा है जावियार के दिल में कि अब जावियार भी हैरान हो रहा है, क्योंकि अभी तो वो इस बातों को नोट नहीं कर रहा और कह रहा है कि हाँ, वाकई में जुनैद की और नायाब की आदतें बहुत मिलती हैं, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। डेट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन तानिया ऐसा कोई अपना जादू भी खेलने वाली है और ऐसी ऐसी बातें उसके दिमाग में डालने वाली है कि वो खुद हैरान हो जाएगा और उस बेचारी का घर बर्बाद करके रहेगी ये। लेकिन ये सोच नहीं रही कि ये सिर्फ और सिर्फ जुनैद को इस्तेमाल कर रही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। खैर, अब देखेंगे कि नायाब कहती है कि आजकल आप बहुत ज़्यादा शक करने पर मजबूर हो रहे हैं मेरे पर। आखिर ऐसी क्या वजह है, क्या कर दिया है मैंने? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं
अच्छी बनूं फिर भी बुरी, बुरी बनूं फिर भी बुरी। तो आखिर मसला क्या है आप लोगों के साथ? आपके घर वाले मुझे क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे? लेकिन दादी को जब ये बातें पता चलती हैं कि उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तरह तरह की बातें की जा रही हैं, तो वह जावियार को साफ साफ कह देती है कि देखो जावियार, मैं हर चीज़ को बर्दाश्त करूंगी, लेकिन मेरी बेटी नायाब पर अगर तुम लोगों ने इल्ज़ामात लगाए, इस चीज़ की माफ़ी मैं आप लोगों को नहीं दूंगी। बस ये बात तो तय है और ये बात तो अटल है, अपने दिमागों को दुरुस्त कर लो, क्योंकि अब मैं आप लोगों को नहीं छोड़ने वाली। जिस पर आप देखेंगे कि नायाब कहती है कि दादी आप क्यों उलझती हैं मेरी वजह से, क्यों परेशान होती हैं? सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं इन सब लोगों को हैंडल कर लूँगी। मुझे एक बहुत बड़ा हुनर आता है, वो है सब्र का। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता नायाब, एक दफ़ा यानी कि ये सब्र जो है वो भी टूट जाता है अगर ऐसे लोगों में आपका रहना हो जाए। तुम नहीं जानती निगार को कि ये औरत क्या चीज़ है। मुझे तो ये था कि ये तुम्हें अपनी ज़िंदगी में जीने देगी, लेकिन नहीं, इन लोगों ने ठेका उठा रखा है तुम्हें जलील करवाने का। तुम्हें तो समझ ही नहीं आ रही। अरे तुम नादान मासूम, तुम्हें क्या खबर कि ये लोग तुम्हारे साथ क्या क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं बड़े अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ कि ये लोग क्या चाहते हैं, लेकिन इनकी मैं किसी चाल में इनको कामयाब नहीं होने दूंगी। नायाब तुम अकेली नहीं हो। जावियार कहता है अरे भाई कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसी कोई बात नहीं, पता नहीं क्यों नायाब आपको मेरे खिलाफ भड़का रही है और दिन ब दिन ऐसी ऐसी बातें निकाल रही है कि जिसका वजूद ही नहीं है। जिस पर वो कहती है कि देखो नायाब ने कुछ भी नहीं किया और ना ही उसने कुछ कहा है। इन बातों को लेके बिला वजह क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों अपना जी जलाते रहते हो? दिल ही दिल में उसके बारे में इस तरह की बातें सोचते रहते हो। देखो ये बदगुमानियां नहीं अच्छी होती हैं, ये जब दिल में पड़ जाती हैं तो बेड़ा गर्क हो जाता है हर चीज़ का। जिस पर जावियार कहता है मैं आपकी बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ, लेकिन अब मैं आपको नहीं जानती। मुझे ऐसा लगता है या तो वो एक्स्ट्रा क्लेवर है या फिर बहुत ज़्यादा मासूम। आगे से उसकी दादी कहती है बेटा वो एक्स्ट्रा मासूम है, एक्स्ट्रा क्लेवर नहीं। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? यही लड़की थी जिसके पीछे तुमने सबसे लड़ लिपट कर उससे शादी की थी और आज तुम इसी में खामियां ढूंढ रहे हो। अरे उस तानिया की बातों में आके तुमने बहुत बहुत गलत कर दिया। जिसको सुनकर वो कहता है तानिया मुझे कुछ नहीं कहती। पता नहीं क्यों आपके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि तानिया ने सब कुछ किया है, लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तानिया ने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा। वो तो हमेशा बेचारी यही कहती रहती है कि इस मासूम को इतना ना डांटा करो, इस मासूम के साथ बना के रखो। उसने तो कभी ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा, लेकिन ये सारी बातें तो आपसे कहने पर हमें मिल रही हैं। जिस पर दादी कहती है मेरी तो दुआ है कि तुम्हारी अक्ल ठिकाने रहे और तुम ठीक रहो। वैसे जावियार जो नज़र आता था वो है नहीं।